हेलो छात्रों, आज हमसे लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट लेंथ ऑफ रॉड एट द सेंटर ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी पे हमसे लोग क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के लिए जा रहे हैं। किसके लिए? इनफिनाइट लेंथ ऑफ रॉड। क्या फिनाइट मतलब क्या होता है? निश्चित। एक निश्चित लंबाई के रॉड के कारण से मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहाँ पे निकालना है बाबू? तो पॉइंट पी पे निकालना है। कहाँ पे? पॉइंट पी पे। ठीक, इसका जो लेंथ है इस पे क्या है? पूरा चार्ज जो है, पूरा चार्ज क्या फैला हुआ है? क्यू फैला हुआ है या नहीं? चलिए ओके। यहाँ से जो ये लेंथ है, ये पॉइंट पी रेड और ये पॉइंट पी के जो बीच का दूरी है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये तो कितना ए है। और यहाँ से पॉइंट पी का जो बीच का दूरी है मान लेते हैं हम कैपिटल आर है। क्या है? कैपिटल आर। ओके। और यहाँ से भी मैं ये मान लेता हूँ, ये भी कितना है? कैपिटल आर ही है। अब यहाँ पे जो एंगल मान लेता हूँ ये क्या है? फाई 2 है और ऊपर में क्या है? फाई 1 है। क्या है? फाई 2 है और क्या है? फाई 1 है। ओके। मैंने क्या करता हूँ कि बाबू जो आपसे लोग पढ़े होंगे और मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये पढ़ा रखा था कि एक रड हो चाहे रिंग हो कोई भी चीज हो, तो मैंने क्या करता था कि हमसे लोग कूलम्ब्स लॉ में ये पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण से हमसे लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। मगर यहाँ पे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को मुझे क्या करना पड़ता है? पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मैंने पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट कैसे करूँ भाई साहब? तो इसे छोटे-छोटे स्ट्रिप, इस पे छोटे-छोटे स्ट्रिप यदि मैं काट लूँगा, तो क्या होगा कि पूरा रेड को मैंने छोटे-छोटे टुकड़े में काट दिया और फिर से जोड़ दूँगा। तो छोटे-छोटे जब टुकड़े में काट दूँगा तो क्या हो जाएगा? पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक मैंने स्ट्रिप काटा। क्या काटा? एक मैंने एक स्ट्रिप काटा जिसके बीच का जो कोण है वो कितना है? डी थीटा है। बीच का कोण कितना है बाबू? डी थीटा है। और ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है? थीटा एंगल है। कितना एंगल है? थीटा एंगल है। अब जो ये मेरा थीटा है, सोचे बाबू एक बार सोचने वाली बात है कि मान लीजिए ये थीटा एंगल है, जो थीटा एंगल यहाँ पे भी मेरा इच्छा होता है यहाँ पे भी काट लेते, यहाँ पे भी काट सकते थे, यहाँ पे भी काट सकते थे। आपका इच्छा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इसका मतलब ये है कि मेरा जो थीटा वेरिएबल है सो फाई 2 से लेकर के कहाँ तक? फाई 1 तक। और हमसे लोग जानते हैं कि नीचे क्या होता है? नेगेटिव और ऊपर कौन चीज? पॉजिटिव। तो नीचे का जो एंगल होगा वो क्या मैं लूंगा? नेगेटिव लूंगा और ऊपर क्या लूंगा? पॉजिटिव लूंगा। बात समझ में आया कि थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? तो थीटा 2 से लेकर के थीटा 1 तक। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? अब देखिए, हमसे लोग ये जानते हैं, ओके यहाँ पे लेंथ नहीं बताया मैंने। लेंथ इसका जो रड का जो लेंथ है, लेंथ कितना है बाबू? कैपिटल एल है। कितना है? कैपिटल एल है। और यहाँ से यहाँ का जो बीच का दूरी है इसे मिटा दूं। ये कितना है बाबू? स्मॉल एल मान लिए। कितना मान लिए? स्मॉल एल मान लिए। हमसे लोग जानते हैं यहाँ पे जो चार्ज होगा इस पे पूरे चार्ज क्यू मान लिए। इस पे कितना होगा? छोटा सा स्ट्रिप पे चार्ज होगा जो कितना होगा? इस पे जो चार्ज कितना होगा? डी क्यू चार्ज है। हमसे लोग जानते हैं कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? आउटसाइड होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना एंगल है? थीटा एंगल है। तो यहाँ के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या होगा? डी होगा। और यहाँ से एंगल कितना बनाएगा? थीटा एंगल। कितना एंगल बनाएगा? थीटा एंगल बनाएगा। हमसे लोग ये भी बात पढ़े हैं कि जिस सतह से यदि हाँ, हमसे लोग ये भी पढ़े हैं 11th में कि यदि कोई वेक्टर ए किसी सतह से यदि थीटा एंगल बना रहा हो, यदि किसी प्लेन से यदि वेक्टर ए थीटा एंगल बना रहा हो, तो जिस प्लेन से थीटा एंगल बनाता है उसमें क्या होता है? वेक्टर ए cos थीटा। और इसके लंबवत पे क्या होता है? परपेंडिकुलर पे क्या होता है? वेक्टर ए sin थीटा। ठीक, तो ये बात तो हमसे लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए कि यही बात है कि इस सतह से इस प्लेन से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। तो इस पे क्या आ जाएगा? डी cos थीटा आ जाएगा। इस पे क्या आएगा बाबू? डी cos थीटा। और इसके परपेंडिकुलर पे क्या आ जाएगा? डी sin थीटा। डी sin थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? बात यहाँ पे समझ में आया? ठीक वही वर्क वहां पे भी मैंने कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब समझिए कि डी cos थीटा जो है ये रड के क्या है? परपेंडिकुलर पे है। तो आप इसे डी परपेंडिकुलर इसे कह देंगे। ओके। और ये देखिए ये क्या है? रेड का ये जो रेड है इसे क्या है? समानांतर में पैरेलल है। तो क्या कह दे इसे?
डी पैरेलल कह दें क्या? कोई दिक्कत नहीं। डी पैरेलल कितना आ गया? डी sin थीटा, और डी परपेंडिकुलर कितना आ गया? डी cos थीटा। डी परपेंडिकुलर कहने का मतलब हिंदी मीडियम वाले जो हो गए वो क्या होगा? डी लंबवत कितना आ गया बाबू? डी cos थीटा आ गया, और डी समानांतर कितना आ गया? डी sin थीटा आ गया। प्रिय स्टूडेंट, आज हमसे लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? फाइनाइट लेंथ ऑफ रॉड के लिए। तो ये जो है अपने एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी कारण से आप सभी लोग कॉपी पेन निकालिए, नोट बनाना स्टार्ट कीजिए, और जहां पे यदि बात नहीं समझ में आए तो वहां पे आप क्वेश्चन कमेंट करेंगे, मैं वहां से उससे आगे मैं बताऊंगा। ठीक है? तो अब हमसे लोग ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ चुका था कि यदि when charge is distributed on the 1D dimension, मतलब 1D 1D कहने का मतलब ये जो अपना फिगर है क्या है बाबू? 1D है, वन डायमेंशनल है। यदि चार्ज 100 बात है, एक बार समझना बाबू, कि यदि चार्ज यदि 1D सिस्टम पे यदि फैला हो, 1D सिस्टम पे, तो क्या निकालना है? एक ही बार लेमडा। यदि जिसमें ओनली लंबाई ही हो, क्या ओनली लंबाई हो, तो क्या निकालेंगे? लेमडा निकालेंगे। जिसमें लंबाई और चौड़ाई यदि दोनों हो तो क्या निकालेंगे? रो निकालेंगे। जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई सभी कुछ हो तो क्या निकालेंगे बाबू? सिग्मा निकालेंगे। तो मुझे अभी क्या है, इसमें ओनली लंबाई है ना, तो क्या निकालना है बाबू? लेमडा निकालना है। क्या? लेमडा। और लेमडा वाला बराबर होता क्या है बाबू? लेमडा इक्वल टू क्या होता है? चार्ज बाय लेंथ। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए चार्ज लेमडा इस पे जो पूरा रड पे क्या जो लेमडा निकाल रहे हैं पूरा रड के लिए अभी निकाल रहे हैं, तो पूरा पे जो चार्ज कितना है बाबू? क्यू चार्ज है, और उसका लेंथ कितना है? तो कैपिटल एल है। तो क्यू बराबर हम इससे लोग क्या लिख दे? लेमडा एल। ये तो मैंने पूरा रड के लिए निकाल लिया। अब मैंने जो ये छोटा सा स्ट्रिप काटा था, ये जो स्ट्रिप काटा था, इस पे जो चार्ज डी क्यू माना हो, ये तो क्लियर है। तो मान लीजिए कि इस पे और इसका जो लेंथ कितना है बाबू? इसका जो लेंथ कितना है? डीएल लेंथ है। इसका जो बीच का जो लेंथ है, जो इतना जो चौड़ा जो मैंने ये जो चौड़ा जो स्ट्रिप काटा हो, इसका लेंथ कितना है? डीएल है। इसमें चार्ज कितना है? डीक्यू है। तो यहाँ पे फिर से आप लेमडा निकालिए। लेमडा बराबर क्या होता है बाबू? चार्ज बाय लेंथ। तो लेमडा लेमडा यहाँ पे चार्ज कितना है बाबू? तो चार्ज इस पे डीक्यू है। इस पे चार्ज कितना? डीक्यू। इसका लेंथ कितना है बाबू? तो यहाँ लेंथ कितना है? डीएल है। डीएल। तो डीक्यू बराबर क्या लिख दे अपने से लोग? लेमडा डीएल। बात क्लियर? यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछिए। कोई दिक्कत नहीं ना? अब समझिए। अब थोड़ा बात इसका कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में करते हैं। इसके बाद आगे की कहानी आगे बताऊंगा आपसे लोगों को। सुनिए बात अब फिर से। एक बार थोड़ा वो इरेज करने वाले ले लेता हूं थोड़ा। ओके, थैंक यू। आज समझिए हमसे लोगों ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है? एफ बाय क्यू नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डी बराबर क्या हो जाएगा? तो डी एफ बाय क्यू नॉट। डी एफ कितना हो जाएगा बाबू? यहाँ लिख दीजिए डी एफ, या डी एफ इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ। डी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये रफ में मान लीजिएगा के के डी क्यू इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। कैपिटल आर है, कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पे लिख दीजिए आप डी बराबर डी एफ बाय क्या होता है बाबू? डी एफ बाय क्यू नॉट ना। डी एफ का वैल्यू कितना है? के डी क्यू इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर बाय क्या? इंटू क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल। डी बराबर अपने को क्या प्राप्त हो गया? के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। के डी क्यू बाय क्या? आर स्क्वायर। बाबू यहां से देखिए तो डी क्यू बराबर क्या होता है? लेमडा डीएल। यहां से डाल दीजिए लेमडा डीएल डी क्यू। डी बराबर क्या? के लेमडा डीएल बाय क्या? आर स्क्वायर।
बाबू इस आर को आप ए के टर्म में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस के टर्म में कन्वर्ट कीजिए। तब ये कैसे कन्वर्ट होगा? तो सबसे पहले हम समझते हैं, आर को कन्वर्ट करना है ना, मतलब देखिए ये ए है और ये क्या है, आर है। हाँ, यहाँ पे क्या है, थीटा। कॉस थीटा बराबर यहाँ क्या है, ये ए है, ये क्या है, आर है। कॉस थीटा बराबर क्या, ये एल है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, बी बाई एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है, बी कितना, ए, और एच कितना है बाबू, आर है। यहाँ पे क्या, कॉस थीटा लिख दूं ना, आप समझिए। आर बराबर हम चलो क्या लिख दूं, बी बाई एच ना, बी बाई एच, कोई दिक्कत नहीं है। आर बराबर क्या लिख दूं, ए बाई कॉस थीटा लिख सकता हूं ना। फिर से आर बराबर क्या, एक सेक थीटा नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। ओके, ये हो गया। यहाँ फिर से डालिए आर का वैल्यू, यहाँ पे आर का वैल्यू क्या लिख दो, ए सेक स्क्वायर थीटा। डी बराबर क्या, के लेमडा, लेमडा डीएल बाय क्या, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए यहाँ पे डीएल है, क्या है, डीएल है। डीएल को अब हमसे लोग किसी थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना है, ये नहीं। अब डीएल टेन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी, पी बाई बी। पी कितना है बाबू, एल, और बी कितना, ए, टेन थीटा। ए टेन थीटा बराबर क्या, ए टेन थीटा बराबर हमसे लोग क्या लिख दूं, एल लिख दूं। डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड कीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, डी ए टेन थीटा बाय डी थीटा बराबर डी एल बाय डी थीटा। देखूं विजिबल है या नहीं है, दिखाई दे रहा है बाबू, नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, नहीं। ओके ओके ओके, इसको थोड़ा रफ साइड में लिख लेता हूँ, इसको भी मिटा दो तब, नहीं दिखाई दे रहा है तो। फिर से यहाँ से थोड़ा यहाँ पे जगह ले लेता हूँ, या नहीं, यहाँ जगह लीजिए। क्या है यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड लिख लीजिए, यहाँ नहीं तो। दोनों साइड डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आ गया, ए को बाहर लिख दीजिए, डी टेन थीटा बाय डी थीटा बराबर कौन चीज, डी एल बाय डी थीटा। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बराबर क्या, डीएल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब डीएल के जगह पे हम सब लोग क्या लिख दूं, डीएल के जगह पे क्या लिख दूं, ए सेक स्क्वायर थीटा डालिए, डी बराबर क्या, के लेमडा ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या, डी थीटा बाय क्या, ए सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से बाबू सेक स्क्वायर थीटा को कैंसिल कर दीजिए, ए से ए को कैंसिल कर दीजिए। मुझे अब डी बराबर क्या मिल गया बाबू, डी बराबर कितना मिल गया, के लेमडा, के लेमडा डी थीटा बाय क्या, ए लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं ना।
कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या निकालना है, मैंने डी का वैल्यू तो निकाल लिया, डी का वैल्यू हमसे लोग को प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? डी का वैल्यू प्राप्त हो गया। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, डी पैरेलल और डी परपेंडिकुलर। तो हमसे लोग निकालते हैं डी पैरेलल। डी पैरेलल, डी पैरेलल कितना है बाबू? डी cos sin थीटा ना, डी sin थीटा। अब डी का वैल्यू डालिए तो के लेमडा sin थीटा इंटू डी थीटा बाय क्या ए डी पैरेलल इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड। लिखिए इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड। दोनों साइड इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ जाएगा बाबू? डी पैरेलल डी पैरेलल इक्वल टू क्या? इंटीग्रेशन ऑफ के लेमडा साइन थीटा डी थीटा बाय ए। थीटा बाबू कहां से डी के साथ क्या लगा हुआ? थीटा। थीटा मेरा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? तो माइनस थीटा 2 से कहां तक? थीटा 1 तक। तो डालिए यहां पे माइनस 5 2 से कहां तक? माइनस प्लस 5 1 तक। अब यहां से क्या कीजिए, के लेमडा बाय ए इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा माइनस 5 2 से 5 1 तक। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू? तो माइनस कॉस के लेमडा बाय ए माइनस कॉस थीटा वेरी सॉरी माइनस 5 2 से लेकर के 5 1 तक। अब डालिए वैल्यू, वैल्यू डालिए तो क्या हो जाएगा बाबू? के लेमडा बाय ए माइनस कॉस 5 1 माइनस ऑफ कॉस माइनस 5 2। क्या हो जाएगा बाबू? माइनस ऑफ कॉस 5 कितना होता है? माइनस, तो माइनस माइनस क्या प्लस के लेमडा बाय ए कॉस 5 2 माइनस क्या कॉस 5 1। ये क्या मुझे प्राप्त हो गया? ई पैरेलल प्राप्त हो गया। क्या बाबू प्राप्त हो गया? ई पैरेलल। ई पैरेलल पे कितना होगा? तो इतना होगा। देखता हूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। हो रहा है? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए मुझे क्या निकालना है? ई परपेंडिकुलर ना। क्या निकालना है बाबू? ई परपेंडिकुलर। एक बार आप सभी लोग मतलब वीडियो को पॉज कीजिए और बनाना स्टार्ट कीजिए। तो बन रहा है आप सही लोग से? देखिए प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए। जैसे कि ये मैंने बनाया, जैसे कि मैंने क्या लिया? ई पैरेलल। ई पैरेलल क्या है? डी साइन थीटा है ना। अब डी का तो वैल्यू हमसे लोग को प्राप्त था, तो मैंने डी का वैल्यू डाल दिया। और साइन थीटा मैंने इसको क्या किया? इंटीग्रेट कर दिया। दोनों साइड इंटीग्रेट करने के बाद मुझे इतना वैल्यू प्राप्त हो गया। ठीक वही तरीका से आप किसको भी कीजिए, उसको कीजिए। तो उसको सॉल्व कीजिए। क्या आ रहा है? हो गया ना सॉल्व? ओके, देखिए जिससे नहीं हुआ थोड़ा देखिए, ट्राई कीजिए। अब लिखिए डी परपेंडिकुलर कितना है बाबू? डी cos थीटा इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड डी परपेंडिकुलर कहां से? माइनस 5 2 से लेकर के कहां तक? 5 1 तक। डी का वैल्यू डायरेक्ट डाल दीजिए। तो के लेमडा बाय ए cos थीटा। हाँ सही सही है, कहीं दिक्कत नहीं है? नहीं।
कॉस थीटा इंटू क्या डी थीटा, कितना आ जाएगा के लैम्डा बाय ए, बाहर कर लीजिए इंटीग्रेशन से। कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बाबू, साइन थीटा माइनस फाइव टू से लेकर के फाइव वन तक डालिए, के लैम्डा बाय ए साइन फाइव वन माइनस साइन माइनस फाइव टू, या नहीं? अब देखिए ओके, विजिबल है या नहीं बाबू, विजिबल है या नहीं? के लैम्डा बाय ए साइन फाइव वन, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस साइन फाइव टू, ये अपने को क्या प्राप्त हो गया ई परपेंडिकुलर। आपसे लोग को नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आता हूँ इनफिनाइट लेंथ, सेमी इनफिनाइट लेंथ के लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। इस वीडियो में यहीं तक। आपसे लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना यूट्यूब चैनल @SPC क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।